हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ ज्योति, वेलकम टू ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है क्लास 9th की राजनीतिक विज्ञान का यूनिट नंबर 1, जिसका नेम है समकालिक विश्व में लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का नेम आया तो सबसे पहले लोकतंत्र को क्लियर कर लेते हैं, क्या होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें जनता के द्वारा ही अपने प्रतिनिधियों को चुना जाता है। मतलब एक तरह से जनता ही क्या करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से अपनी सरकार का निर्माण करती है और जनता के द्वारा ही ये शासन किया जाता है। इसमें जनता को पूर्ण रूप से बोलने का, कहीं पे भी आने जाने का पूर्ण तरह से स्वतंत्रता, समानता मिलती है। तो हमारे भारत में भी लोकतंत्र ही स्थापित है अभी तक। तो इस यूनिट को स्टार्टिंग में लोकतंत्र के 2 किस्सों में विभाजित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। किस्सा नंबर 1 से समझते हैं लोकतंत्र के बारे में। तो ये जो किस्सा है पहला, वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश जिसका नाम है चिले। इस चिले जो देश के राष्ट्रपति बने थे उनका नेम था सल्वाडोर आयेंदे जी। सल्वाडोर आयेंदे जी जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए जनता के लिए। उन्हीं के द्वारा वहाँ की चिले की सोशलिस्ट पार्टी की वो संस्थापक रहे, उन्होंने ही स्थापना की। उन्होंने पॉपुलर नाम से एक गठबंधन भी बनाया था। जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने क्या किया, जिन किसानों के पास भूमि नहीं थी उन किसानों को भूमि बांटी गई, महिलाओं को अधिकार दिलवाए गए और जो बच्चे थे उनको फ्री में दूध बंटवाया गया। मतलब बहुत तरह के उन्होंने अच्छे काम शुरू किए। जो उनका गठबंधन था पॉपुलर नाम से, तो उनका जो गठबंधन था वो इस बात के खिलाफ था कि जो वहाँ की प्राकृतिक संपदा तांबा है उसे विदेशी कंपनियां देश से बाहर लेके जा रही थी। तो इस चीज़ का वो खिलाफ थे। उनका जो गठबंधन था इसका विरोध करता था। तो जितनी भी दूसरी राजनीतिक पार्टी थी, चर्च के लोग थे, सामंत वर्ग था, तो सब उनके खिलाफ थे और उनके काम को पसंद नहीं करते थे। 11 सितंबर 1973 को क्या हुआ, वहाँ की जो सेना थी उन्होंने, जैसे सल्वाडोर जी को पता चला कि उन्होंने एक बंदरगाह को घेर लिया है, तो उन्होंने जब वहाँ के जो चिले के रक्षा मंत्री थे, तो जैसे वो कार्यालय में पहुँचते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन सब के बारे में सल्वाडोर आयेंदे जी को जैसे ही पता चलता है, उससे पहले कि जनता कुछ करे, वहाँ की जो सेना वो कुछ करे, तो सेना ने लेकिन एक बात करी। सबसे पहले रेडियो में क्या किया, एक घोषणा करवा दी कि जो सल्वाडोर आयेंदे जी, आप अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दीजिए और देश से बाहर चले जाइए। तो सेना के कुछ भी और कदम उठाने से पहले सल्वाडोर आयेंदे जी ने भी रेडियो के माध्यम से एक भाषण दिया, जिसे उन्होंने अपना एक आखिरी भाषण का नाम भी दिया था। तो उस भाषण में उन्होंने बोला कि मेरे मेहनतकश चिले के मजदूरों, यहाँ की जनता, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब जनता का और चिले का जो भविष्य है वो बहुत ही अच्छा है। अगर देशद्रोह है ये जो सेना है, अगर इनकी सत्ता स्थापित हो भी जाती है तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो मज़दूर है, चिलेवासी जनता है, ये इस अंधेर नगरी से बाहर आ पाएगी, इसमें वो कामयाब हो पाएगी। तो उन्होंने ये भी बोला कि चिले जिंदाबाद, चिले के वासी जिंदाबाद, मज़दूर जिंदाबाद। फिर उन्होंने ये कहा कि शायद ये मेरा एक आखिरी भाषण होगा और मुझे एक गर्व हो रहा है कि मैं इस देश के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ और मेरी जो कुर्बानी है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। तो उन्होंने कुछ और भी लाइंस अपने भाषण में कही थी, तो आप उसको रीड कर सकते हैं अपनी बुक में से। तो इतना भाषण होते ही क्या हुआ, सेना ने उनके भवन को चारों तरफ से घेर लिया। अब भवन पे सेना के द्वारा पूर्ण रूप से बमबारी की जाने लगी, जिसमें राष्ट्रपति जी मौजूद थे। 11 सितंबर 1973 को सेना के द्वारा जब राष्ट्रपति भवन पर पूर्ण रूप से बमबारी की जा रही थी, तो वहाँ के चिले के जो राष्ट्रपति थे सल्वाडोर आयेंदे जी, उनकी हत्या हो जाती है। तो क्या होता है उसके बाद, तो वहाँ की जो जनता है जिन्होंने लोकतंत्र में चिले के जो राष्ट्रपति था आयेंदे जी का साथ दिया था, उन लोगों को भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जाता है।
सरकार आइंदे जी के खिलाफ थी, तो सरकार ने भी क्या किया, उस सेना का पूर्ण रूप से उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया, पैसे से, जैसे भी आप मान लीजिए हथियारों से, बम की तरफ से, तो पूर्ण रूप से उन्हें सेना का पूरा साथ दिया, क्योंकि वो भी उस सरकार से खुश नहीं थे। कुछ लोग वहाँ से विस्थापित हो गए जिनका आज तक पता ही नहीं चला। तो ये जो सेना थी जो तख्ता पलट कर रही थी, इस तरह से शासन को हटाने को तख्ता पलट बोला जाता है। ये जो सेना थी जो तख्ता पलट कर रही थी चिले का, तो उसके जो इस बगावत को जिन्होंने अगुवाई दी थी, मतलब जो इनके मेन हेड थे सेना के, जिनका नेम था जनरल पिनोशे। तो जनरल पिनोशे ने क्या किया, चिले की जो शासन व्यवस्था थी उसको, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और खुद क्या बन गए, वहाँ के राष्ट्रपति बन गए। तो 17 सालों तक उन्होंने राष्ट्रपति पद को वहाँ पे संभाला, पूर्ण रूप से शासन किया। अब शासन करने के बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे नई सरकारें आने लग गई। तो जैसे ही नई नई सरकारें आने लगी तो उन्होंने इस जो पिनोशे सरकार थी उनका पूर्ण रूप से एक चेक करवाया कि इस सरकार में आखिर गड़बड़ क्या चल रही थी। तो जब इनकी बारे में पता चला तो सिर्फ यही नहीं था कि इन्होंने जनता का विरोध किया, इस तरह से उन्होंने तख्ता पलट किया। इसके अलावा ये जो सरकार थी ये पूर्ण रूप से भ्रष्ट एक सरकार थी। तो आपको पता होगा कि जो चिले की वायुसेना थी, जब तख्ता पलट हो रहा था चिले का, तो जो चिले की वायुसेना के प्रमुख थे जिनका नेम था जनरल बेशेले, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उनकी पत्नी और बेटी को भी एक जेल में डाल दिया गया और उन्हें बहुत ज़्यादा मारपीट की गई, उन्हें बहुत ज़्यादा सज़ा दी गई थी। अब 17 साल जब उन्होंने राज किया पिनोशे ने, तो क्या होता है उसके बाद, जो जिस बेटी को, जो वहाँ की चिले की वायुसेना जनरल बेशेले की जो लड़की थी जिसको उन्होंने गिरफ्तार करके रखा था और बहुत ज़्यादा सज़ा दी थी, वो बड़ी होती है तो उसको वो क्या करती है, वहाँ के चुनावों में जीत जाती है और वहाँ की राष्ट्रपति बनती है। तो लोकतंत्र की वापसी वहाँ होती है चिले में, बट वो 1988 में होती है। 1988 में जो पिनोशे है वो ये सोचते हैं कि 17 साल राज करने के बाद मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि यहाँ की जो जनता है वो मेरे काम से खुश है और मुझे ही जनमत देगी, मतलब अपना वोट देगी। तो वो एक जनमत संग्रह करवाते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, उल्टा। जो पिनोशे सोच रहे होते हैं कि जनता उसे वोट देगी, लेकिन वहाँ की जनता क्या करती है, उसे पूर्ण रूप से इग्नोर करके क्या करती है, उसकी राजनीतिक सत्ता को ख़त्म कर देती है, उसकी सैनिक सत्ता को ख़त्म कर देती है, उसका पूर्ण रूप से शासन चिले से ख़त्म हो जाता है। तो शुरू में हमने पढ़ा था जो सल्वाडोर आइंदे जी का आखिरी भाषण था वो यहाँ पे कामयाब होता है। उन्होंने यही तो बोला था कि जब इस तरह की देशद्रोह सत्ता स्थापित हो जाएगी, उसके बावजूद भी जो मेरे चिले के वासी हैं वो इस तरह की अंधेरी नगरी से बाहर निकल पाएंगे। तो वो आज उनका प्रूफ हो गया। उन्होंने बोला था मेरा जो ये भाषण है, मेरी जो कुर्बानी है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। तो वो यहाँ पे कामयाब होता है, उनका वो भाषण, उनकी वो सोच। तो क्या होता है कि जिस लड़की को उन्होंने गिरफ्तार किया था, जिसका नेम था मिशेल बेशेले, वो वहाँ की राष्ट्रपति बनती है। तो वो पेशे से लड़की क्या होती है, डॉक्टर होती है, और वो लातिनी अमेरिका के अंदर पहली रक्षा मंत्री बनने वाली महिला भी है। तो आपने देखा किस तरह से जो चिले पे पहले लोकतंत्र था, उसके बाद अलोकतांत्रिक सरकार आई, फिर से लोकतंत्र स्थापित हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे लोकतंत्र है लेकिन वो पूर्ण रूप से स्थायी नहीं है। कभी वहाँ लोकतंत्र हो जाता है, कभी सेना का शासन स्थापित हो जाता है, कभी फिर से लोकतंत्र। तो ये एक लोकतंत्र स्थायी रूप से नहीं माना जाता है। तो ये जो महिला थी जो वहाँ की राष्ट्रपति बनी थी, तो उन्होंने भी अपने एक भाषण में कहा था कि जिस नफ़रत की मैं शिकार हुई थी, उसी नफ़रत को ख़त्म करने के लिए मैं अपने पूरी समझदारी से और सहन शक्ति से, इस प्रेम से अपना जीवन पूर्ण रूप से इस चिले वासियों के प्रति समर्पित करती हूँ। और इस तरह से वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो ये किस्सा हमारा कंप्लीट होता है
आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।